तुमसे जल्दी चला जाऊंगा। मुझे मोमिन ने आपसे सवाल पूछा, उसने कहा कि आपने ड्रामा कभी ऐसा लिखा है कि जिसमें खाली मर्दों की कहानी हो या खाली हो, मतलब सेपरेट हो, सेग्रीगेटेड? आम जिंदगी में भी मेरा पूरा औरत और मर्द के बगैर तो मेरा कुरान नहीं लिखा गया, मैं कैसे कर लूँ? तो मैंने को एजुकेशन के बारे में ये तो नहीं कहा कि इसको शुड बी ऑल टुगेदर, इसको खत्म कर दिया जाए। आप यू कीप अ चेक ऑन दैट यार, फॉर गॉड सेक। ठीक है कि चेक्स एंड बैलेंसेस, ये थोड़ी है कि खत्म कर दो, उससे रिजल्ट्स लेने हैं। हाँ, तो कीप अ चेक ऑन दैट। ठीक है, ये तो सही बात है, ये तो ठीक है। ये बात आज क्लैरिफाई होगी कि खलील साहब ने ये नहीं कहा था कि को एजुकेशन को बंद कर दो सिरे से, वो कह रहे हैं कि देयर शुड बी चेक्स एंड बैलेंसेस। तो आपको विद इन द फैमिली रखना पड़ता है, आपको नहीं पता? बिल्कुल सही बात है। आपकी माएं और बाप नहीं देखते जब कजन आते हैं मिलने के लिए? दे आर वेरी वॉचफुल। बिल्कुल सही। ठीक है खलील साहब, आपके इतने सारे यहाँ पे फैंस मौजूद हैं, वो भी आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं। भाई कोई है जो क्या? जी भाई आए ना, यहाँ आए, यहाँ आके आप सवाल पूछें। आ जाए यार, घबरा क्यों रहे हो? मैं यहाँ बैठूंगा खलील साहब के पास तब तक। बैठो बैठो बैठो। क्या नाम है भाई आपका? माइक में। सर मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। तो मेरा ये सवाल था कि अक्सर मैंने सुना है कि औरत जो है वो कहती है कि सारे मर्द ही बेवफा हैं, तो उन्हें कैसे पता होता है कि सारे मर्द बेवफा हैं? सारी बकरियां दूध देती हैं, सब औरतों को पता है। कैसे पता होता है? सारी वो जाके दूध होती है उसका, ये खबर होती है बेटा। दिस इज द जनरलाइजेशन अबाउट द मैन। उमूमी तौर पर वो बेवफा है, मैं कहता हूं तो मैंने सारे मर्द मुकते हुए हैं। ठीक है, लब की जवाब। चलो थैंक यू। आप है ये तो वही मैंने अभी आपसे पूछ चुका हूँ, ये सवाल उन्होंने रिपीट किया दोबारा। तो खलील साहब ये वही बात है जो मैंने अभी सवाल पूछा, वही सवाल उन्होंने उसने अपने तरीके से पूछा है ना, उसने अपने तरीके। तो भाई क्यूरोसिटी यही है खलील साहब, ये वफा बेवफाई फोकस इसी के ऊपर है, ये क्यों? आप तो उसके बगैर क्या करना है आपने? मुझे एक बात बताओ। फिर तो आप, मैं माफी चाहता हूँ कि मेरा बुरा लफ्ज के मुंह से निकलेगा, फिर ये सोसाइटी तो ना रहेगी, फिर वापस जाइए जंगल में। तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में ये वफादारी ने और हया ने बनाई है सोसाइटी, डिसीजन ने नहीं बनाई। मर्द की फितरत में औरत को संभाल कर रखना जो है उसने सोसाइटी बनाई है। खलील साहब ये जो दिस ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप, आपसी मामलात, इसके ऊपर फोकस बहुत ज्यादा है। तो जो जैसे आप बात कर रहे हैं करियर के ऊपर या प्रोग्रेस, झूठ बोलते हैं। जब मर्द जब ये कहता है ना, मैं अब सबको बता दूं, जब व्हेन यू आर इन ए रिलेशन विद अ बॉय और वो कहता है कि पहले शादी बाद में करूंगा, पहले करियर बना लो, उसने शादी नहीं करनी आपके साथ, मैं अपने खून के साथ लिख देता हूँ आपको। फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, झूठ बोल रहा है सफेद। क्योंकि रिलेशनशिप भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या बात उससे शुरू होती है। मैंने अपनी जिंदगी आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर व्हेन आई गॉट मैरिड, आई वाज 19 years 5 months। तो उस औरत ने पढ़ाया लिखाया मुझे भाई, पढ़ा तो मैं सारा शादी के बाद हूँ। शी मेड खलीलुर रहमान टू बी खलीलुर रहमान कमर। अच्छा, और आपने ये नहीं उनको कहा घूंघट उठा के कि भाई मेरे घर वालों का बड़ा ख्याल रखना? आपने उल्टा अपने वालिद साहब और चचा को कहा कि मेरी बीवी से कोई ऊंची आवाज में बात ना करे। और वो मेरे अंदर मौजूद था, क्योंकि मैं देख रहा था अब्बा और अम्माएं खामखा इंटरफेयर करते हैं। दे वांट टू मेक हर लर्न। वो हमको पागल खाने से लाए हुए हैं। सही बात है। हाँ, तो मैंने उनको बोला देखो अब्बा और चचा, मेरी बीवी से कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। तो चचा से दोस्ती थी, तो वो ही वॉज अबाउट टू क्वेश्चन। मैं कहता चचा नो क्वेश्चन, नो आर्गूमेंट। उससे कोई गलती हो जाए मुझे बताइएगा, एंड आई एम अ जस्टिस। हाँ, वो मेरा काम है। ये बात मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी यार कि हमको पागल खाने से उठा के ले गए, उसको बताना पड़ा कि मेरी माँ से। आप कहते हैं ना घूंघट उठा के मेरी माँ की इज्जत करना, तो आप बता रहे होते कि मेरी माँ काबिल इज्जत नहीं है। Saab, I was watching an interview of yours and you spoke about your mother and unfortunately you were only 18 when she passed away. And आपने कहा कि आपका जो एक ज्यादा प्यार का था ऑफ कोर्स माँ के साथ, लेकिन वालिद के साथ आप ज्यादा करीब थे। और आपने कहा क्योंकि वालिदा आपको डांटती थी लिखने से, शिकायतें लिखने से रोकती थी। तो क्या हाउ वाज योर रिलेशनशिप योर मदर ओवर द इयर्स? वो हमेशा से थोड़ा सा टेंस था? टेंस नहीं था, मैं आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स माय अब्बा। Yet you understand women मैं सोता really भी उनके साथ था। मैट्रिक तक तो उनका हाथ मेरी छाती पे रखते थे तो मैं सोता था। No, but yet you understand women really well. तो ये मैं एक बड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी ने तो समझाया मुझे। किसने? ये जब सब कुछ हो रहा था। फिर आप ऑब्जर्वर तो थे ना, फिर रीड बिटवीन द लाइंस।
ये तो आप कह चुके हैं। ख्वातीन हज़रात, इतना मज़ा आ रहा है, आज ब्रेक की तरफ जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करें, ब्रेक तो लेनी पड़ेगी। आप कहीं जाइएगा मत। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी तक मेरा और खलील साहब का इंटरव्यू बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, कोई हमें गर्मा गर्मी नहीं हुई, मौसम जो है वो खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं खलील साहब? Of course. कोई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये होगी मुलाकात तो पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा यार। खलील साहब, आई हैव लर्नड वन थिंग अबाउट खलील साहब, इज अ रियली 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 चिल्ड आउट पर्सन। आप खलील साहब से बैठें, बात करें, वो आपके सवालों के जवाब देंगे, आपसे इंगेज करेंगे इन कॉन्वर्सेशन, कुछ आपकी सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे, और ये जैसे एक यूजुअल कॉन्वर्सेशन में होता है। तो अगर आपको खलील साहब कहीं मिले भाई, तो घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारी ऑडियंस में कोई सवाल है मजीद आप पूछना चाहें, कोई है जो पूछना चाहे? आप पूछना चाहते हैं? आए ना, खड़े क्यों हैं, बैठे हैं यार, आप आए। तालियां भाई के लिए। माइक में प्लीज बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आज मुझे मौका मिला तो मैं अपने सब काम छोड़ के आया इधर। तो वैसे आप क्या करते हैं? वैसे मैं एज एस हूँ, एरिया सेल्स मैनेजर, सेल्स मार्केटिंग की जॉब है, और साथ में एज ए आर्टिस्ट भी हूँ। क्या बेचते हैं? हमारी फूड कंपनी है। अच्छा जी ओके, थैंक यू जी। क्या सवाल करेंगे? तो सर मैं आपसे आज कोई भी सवाल नहीं करना चाहता, और क्योंकि माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू इतनी प्यारी है कि आप कुछ ना कह के भी सब कह देते हैं। अरे और सर आपने औरतों के बारे में तो बहुत कुछ कहा है, और औरतों के दिल, आपके दिल में औरतों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज आपके लिए कोई शेर नहीं लेकर आया, कोई सवाल नहीं लेकर आया, लेकिन जो आज मैं आपके लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ, उसके बाद आपके दिल में मर्दों के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। थैंक यू भाई, थैंक यू यार, बहुत जबरदस्त। खलील साहब, आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, वुड यू लाइक टू कास्ट द जेंटलमैन? उनको कोई आप देना चाहेंगे रोल? दिल तो करता है इनको जेंटलमैन में कास्ट कर लूं। जेंटलमैन में किस तरह के रोल में? नहीं अभी तो हो गया, मैं एम जस्ट किडिंग। अच्छा, वैसे उन्होंने जो बात शुरू की थी, उन्होंने कहा कि अब इस परफॉर्मेंस के बाद आपका मर्दों की भी इज्जत करने का दिल चाहेगा। इसका जवाब ना ही मांगे। इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया खलील साहब आपके लिए।